भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के गुरुवार के निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया है कि संभल में शाही जामा मस्जिद को रमजान से पहले सफेदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी मस्जिद अच्छी स्थिति में है और इनेमल पेंट से ढकी हुई है। मस्जिद प्रबंधन समिति की इस आग्रह पर की सफेदी जरूरी है और एएसआई की रिपोर्ट गलत है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने समिति को एएसआई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए मंगलवार तक का समय दिया। इस बीच न्यायालय ने मस्जिद परिसर की सफाई का आदेश दिया, जिसमें अंदर और आसपास की धूल और वनस्पति को हटाना शामिल है। गौरतलब है कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने एएसआई को रमजान महीने से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण करने और वहां पर सफेदी और रखरखाव मरम्मत कार्य की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कहा। यह आदेश मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर आवेदन पर पारित किया गया, जिसमें मस्जिद की सफेदी के काम के संबंध में प्रतिवादियों की आपत्तियों को चुनौती दी गई। अदालत के समक्ष प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर वकील SFN नकवी ने तर्क दिया कि एएसआई अनावश्यक रूप से सफेदी के काम पर आपत्ति कर रही है, जबकि इस तरह के काम को अंजाम देना एएसआई की जिम्मेदारी है। जवाब में एएसआई के वकील एडवोकेट मनोज कुमार सिंह ने कहा कि समिति के अधिकारियों द्वारा एएसआई अधिकारियों को मस्जिद परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही। समिति के आवेदन का विरोध एडवोकेट हर्षशंकर जैन ने किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सफेदी की आड़ में मस्जिद के अंदर कथित रूप से मौजूद हिंदू कलाकृतियों को विरूपित किया जाएगा। संदर्भ के लिए शाही जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उत्तर संभल की प्रतिक्रिया के बाद हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें आगामी रमजान से पहले मस्जिद के लिए नियोजित रखरखाव कार्य के अपने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई। समिति ने पहले संबंधित अधिकारियों को 1 मार्च 2025 से शुरू होने वाले रमजान के पवित्र महीने की तैयारी में मस्जिद में आवश्यक रखरखाव कार्य करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया था। नियोजित कार्य में सफेदी, सफाई, मरम्मत, क्षेत्रों को ढकना और रमजान के महीने का दौरान इबादत गुजारों के लिए सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना शामिल है। समिति ने आधिकारिक अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया है कि पारंपरिक अजान और रखरखाव गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, जो उनका दावा है कि मस्जिद के नियमित रखरखाव का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।